तुर्की ने तो कमाल कर दिया दोस्तों। एक ऐसा हथियार बनाया है तुर्की ने जिसको देखने के बाद इजराइल ही क्या बल्कि पूरा यूरोप डर गया होगा। तुर्की को ऐसे ही इजराइल दूसरा ईरान नहीं मान रहा है। जो कुछ ये लोग ईरान के साथ कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले टाइम में तुर्की के साथ भी यही करें, क्योंकि तुर्की भी अपनी ताकत को मजबूत करता जा रहा है। ताकत बहुत है तुर्की के पास, लेकिन तुर्की उस ताकत का इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर नहीं रहा है। बस इराक के अंदर कुर्द संगठनों के ऊपर अपनी ताकत दिखाता है तुर्की, बाकी हथियार बड़े बड़े बना रहा है। कौन सा हथियार बनाया है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस आप लोगों को बता देते हैं। दरअसल खबर यह है कि ईरान ने एक बार फिर से दूसरा हमला यूएई के ऊपर कर दिया है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएई की तरफ से कुछ मिसाइलें छोड़ी गई थी और ये मिसाइलें चेतावनी के तौर पर ईरान ने छोड़ी थी, लेकिन कल शाम के वक्त में फिर यूएई की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके यह बताया गया कि आज फिर दूसरा हमला ईरान की तरफ से हमारे ऊपर किया गया है। ईरान ने 15 मिसाइलें और ड्रोन अटैक हमारे क्षेत्र में किए। पूरे क्षेत्र में धमाके की आवाजें आई। हालांकि ये आवाजें इंटरसेप्टर मिसाइलों की थीं, जो ईरान की आने वाली मिसाइलों को रोक रही थीं। किसी भी तरह का कोई नुकसान यूएई के अंदर इस दूसरे हमले में नहीं हुआ, लेकिन तमाम लोगों के मोबाइल पर अलर्ट भेजे मिसाइल आने के यूएई ने, और साथ ही साथ इंटरसेप्टर मिसाइलों ने तमाम मिसाइलों को रोक लिया। यूएई ने कहा कि लगातार ईरान हमारे ऊपर हमले करते जा रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से स्टेटमेंट जो आता है उसको सुनने के बाद आप लोग हैरान रह जाएंगे। जो परसों हमला किया था यूएई के ऊपर ईरान ने, साथ ही साथ यूएई की फुजैरा बंदरगाह पर जो ड्रोन अटैक हुआ था, ईरान ने कहा कि यूएई की फुजैरा बंदरगाह पर जो ड्रोन अटैक हुआ जिसमें वहां पर आग लग गई, 3 भारतीय घायल हो गए, ये ड्रोन अटैक हमने नहीं किया था, ना ही हमने आपके क्षेत्र में मिसाइलें दागी हैं, बल्कि ये अमेरिका और इजराइल की साजिश है। अमेरिका और इजराइल ने ही आपके फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन अटैक किए और आपके ऊपर मिसाइलें दागी। अभी जो दूसरा हमला कहा जा रहा है ईरान ने किया है यूएई के ऊपर, इस हमले को लेकर भी ईरान ने यही कहा है कि यह हमला हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह ज़ायोनी शासन और अमेरिका आपके ऊपर हमले कर रहा है, ताकि दुनिया को यह लगे कि देखिए यूएई के ऊपर ईरान हमला कर रहा है और फिर इनको मौका मिल जाए हमारे ऊपर हमला करने का। ईरान ने यूएई को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपने पलटवार किया हमारे ऊपर या आपके क्षेत्र से अमेरिका इजराइल ने कोई हमला किया तो हम हमला करने से चूकेंगे नहीं, लेकिन हमने ये हमले नहीं किए हैं। कौन किसके ऊपर कहां से हमले कर रहा है, कौन क्या साजिश रच रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, मिसाइलें जा रही हैं, सायरन बज रहे हैं और धमाके की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। इंटरसेप्ट जब मिसाइलें की जाती हैं तो धमाके की आवाजें भी लोगों को सुनाई दे रही हैं। फिलहाल इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिकी नौसेना स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन चला रही थी, उस प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन को निलंबित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी गई कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, साथ ही साथ ईरान भी बातचीत की राह में आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते हुए हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन को फिलहाल के लिए बंद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे हम जीते हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, इसलिए हम ऑपरेशन को बंद कर रहे हैं। दरअसल असली हकीकत यह है कि परसों जो ईरान ने इनके युद्धपोत पर हमले किए थे, विध्वंसक पोत पर जो हमले किए थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह फैसला लेना पड़ा है कि हमारे युद्धपोत अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं जाएंगे। दरअसल अमेरिका के युद्धपोत जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को निकलने के लिए रास्ता दिलवा रहे थे। इसी बीच ईरान ने चेतावनी देते हुए क्रूज मिसाइलों से हमले कर दिए थे। कुछ युद्धपोतों को अमेरिका के नुकसान भी हुआ, जिसकी वजह से अब अमेरिका की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि वो अब जहाजों को निकालने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इस ऑपरेशन को फिलहाल बंद कर रहा है, लेकिन नाकेबंदी जो की है अमेरिका ने वो जारी रहेगी। ईरान के जहाजों के लिए नाकेबंदी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आगे और पीछे जारी रहेगी, लेकिन हॉर्मुज से निकलने के लिए जो रास्ते अभी तक अमेरिका सेना दिलवा रही थी वो रास्ते नहीं बनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे थे कि हमारी नौसेना ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 2 जहाजों को सफलतापूर्वक निकलवाया है। उसी ऑपरेशन को जो है इन्होंने अब खत्म कर दिया है। फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान की नौसेना ने एक नया नियम लागू कर दिया है। ईरानी नौसेना ने कहा कि देखिए, अगर आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है तो पहले हम आपको इलेक्ट्रॉनिक मैसेज देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के जरिए सारे नियम शर्तें आपको बताएंगे। आप उस सारी नियम शर्तों को जब एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आपको निकलने का परमिट दिया जाएगा। जब आपको परमिट मिल जाए तभी आप अपना जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारने की कोशिश करें। अगर आप वैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे तो आपको हमारी मिसाइलों का, हमारे हमले का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा निकलने से पहले परमिट जरूर ले लें। दोस्तों, पिछले 24 से 48 घंटे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कई सारे हमलों की खबरें सामने आई हैं। आपको सारी चीजें हम बता रहे हैं।
एक खबर यह भी है कि ईरान के एक मालवाहक जहाज जिसका नाम रसूल अल्लाह है, इस मालवाहक जहाज पर अमेरिकी नौसेना ने गोलीबारी की थी, जिसमें तकरीबन 5 ईरानी क्रू मेंबर्स मारे गए। ये जहाज इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ है। अमेरिकी नौसेना की गोलीबारी में 5 क्रू मेंबर मारे गए हैं। शायद इसी वजह से ईरान ने पलटकर इनके युद्धपोत पर हमले किए थे। अब ये बात यहां से क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि ईरान ने इनके युद्धपोत पर जो हमले किए थे वो शायद इसी वजह से किए थे, क्योंकि इनके युद्धपोत स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच रहे थे, मालवाहक जहाजों पर हमले कर रहे थे, जो भी तेल के टैंकर जा रहे थे दूसरे देशों के उनको निकलने का रास्ता दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप और पीटर हेग्सेथ की तरफ से कहा गया कि ये जो कुछ हो रहा है, देखिए ये सब बंद हो जाना चाहिए, हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। दोनों की तरफ से यही कहा गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू एक छोटे से हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि लंबी लड़ाई नहीं चाहते हैं, एक लंबा युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि नुकसान दोनों का होगा। एक छोटा सा हमला करके एक बार फिर से दबाने की कोशिश हो सकता है कि ट्रंप और नेतन्याहू ईरान को करें, लेकिन ईरान दब नहीं रहा है। लेकिन बड़े युद्ध की बात भी अमेरिकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से नहीं कर रहा है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप अब बड़ा युद्ध नहीं करेंगे। जिस तरह से इन्होंने अभी मार्च और अप्रैल में किया, इस तरह का युद्ध अब शायद अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि इनको भी ईरान की ताकत का अंदाजा अच्छे से हो चुका है। फिलहाल तुर्की की बात कर लेते हैं। तुर्की ने एक खतरनाक मिसाइल बनाई है जिसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर है, और तुर्की ने बाकायदा मीडिया के सामने इस मिसाइल को लॉन्च किया। तुर्की की इस खतरनाक मिसाइल का नाम है यिल्दिरिम्हान अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल। यह मिसाइल 600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसकी जो स्पीड होगी वो 6 से 25 मैक की होगी। 4 इंजन इसमें लगे हुए हैं। यह मिसाइल नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड से चलती है। इसका ईंधन N2O2 है। तुर्की ने इस मिसाइल को दुनिया को हर एंगल से दिखाया। खतरनाक मिसाइल 6000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऑफिशियली तुर्की ने लॉन्च कर दी है। ईरान को लेकर अमेरिका इजराइल ऐसी खबरें फैलाते हैं कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं कि जो यूरोप तक मार कर सकती हैं, 6000 किलोमीटर जा सकती हैं, लेकिन तुर्की ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया है कि उसके पास खतरनाक 6000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल अब मौजूद है। तुर्की भी अपनी मिसाइल ताकत को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि तुर्की को भी ऐसा लगता है कि ये ईरान जैसी ताकत को अगर दबा सकते हैं तो ये हमें भी दबा सकते हैं। दोस्तों, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू करें, क्योंकि इन खाड़ी देशों का जो मकसद था वो मकसद पूरा हो नहीं पाया है। इन खाड़ी देशों को ऐसा लग रहा था कि हम अमेरिका और इजराइल के सहारे ईरान को खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान खत्म हो ही नहीं पाया। ईरान के साथ कोई देश नहीं था, लेकिन अंदर अंदर चाइना और रशिया जैसे देश ईरान की मदद कर रहे थे। फिलहाल बड़ी खबर यह भी है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची चाइना के दौरे पर गए हैं। यहां से चाइना और ईरान के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। चाइना और ईरान के रिश्तों का मजबूत होना कहीं ना कहीं ईरान को काफी फायदा पहुंचाएगा। फिलहाल अभी तक ईरान जैसा था वैसा ही है। नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन ईरान पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है, जिस तरह से ये अरबी देश और अमेरिका इजराइल चाह रहे थे। अब हकीकत यह भी है कि अमेरिका पूरी तरह से पहले वाली जंग जैसे अभी लड़ी थी वो अभी तो नहीं लड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले 1-1.5 साल में, 2 साल में फिर से शुरू कर दे जंग, लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका उस जंग के मूड में नहीं है, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि इनके अड्डे सलामत नहीं रहे। तमाम अड्डों को फोड़ चुका है ईरान। उनको ही बनाने में काफी टाइम लगेगा, काफी पैसा लगेगा। तो अब वैसी ताकत मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास नहीं है जो जंग शुरू होने से पहले थी। फिलहाल ये कुछ अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।